बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो टीवी नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान दोनों को मुबारक हो कि वो एक तवील अरसे के बाद अपनी अपनी रिहाइश गाहों से बाहर देखे गए हैं। जरदारी साहब ने पेशावर जाके ये फरमाया है कि वहां अमन अमान का मसला नहीं बल्कि शोरिश बपा है, जिसके खात्मे के लिए सदर साहब ने ये कमाल मशवरा दिया है कि कबायली इन शोरिश ज़दा इलाकों में भरपूर सरमायाकारी करें और ये कि जो हथियार फेंक देंगे उनसे बातचीत होगी, जो नहीं फेंकेंगे उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। मौजूदा हुकूमत अपने तमाम तर सेकुलर इत्तेहादी जमातों के साथ बशमूल मौलाना फजलुर रहमान के अब तक ये वाज़े करने में नाकाम रही है कि दहशत गर्दी के खिलाफ वो जो जंग जीतने का वादा करके इब्तिदार में आए थे, आखिर उसमें ऐसा नया क्या है, कौन सा नुक्ता मुख्तलिफ और ऐसी क्या नई मंतक है जो मुशर्रफ दौर से अलग है, सवाए इस हकीकत के कि आग फैलती अब कबायली इलाकों से बढ़ के सवात को निकल रही है। और पंजाब के डेरा गाजी खान में हुए ताजा तरीन खुदकुश हमले जिसमें 32 अफराद जहां बक हो गए, एक बार फिर जन्म लेते फिरका वराना पहलू को देखा जा सकता है, जिसके डांडे पड़ोस के डेरा इस्माइल खान जो कि सूबे सरहद में है उससे लेके कबायली इलाकों खुसूसन कुरम एजेंसी तक जाके मिलते हैं। और फिर पंजाब में ही मियांवाली की पुलिस चेक पोस्ट पर रात गए हुए हमले में बड़ी तादाद में एहलकारों की शहादत। किलाबंद जिरगों से खिताब के अलावा वो क्या हिकमत अमली है जो हमारे हुक्मरानों के जहन में है और जो वो शदीद अंदरूनी बेचैनी का शिकार अपने अवाम और हर रोज दबाव बढ़ाती आलमी बरादरी के सामने पेश करने जा रहे हैं। और खसूसन अगले चंद दिनों में तशरीफ लाते इस खित्ते के लिए खुसूसी तौर पर तैनात अमेरिकन जो एलची हैं रिचर्ड होलब्रुक, उनके सामने जो यकीनन अब अपने एजेंडे में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की अचानक रिहाई का मामला भी शामिल कर चुके होंगे। हुकूमत ने मोहसिन पाकिस्तान की रिहाई को अदलिया की आजादी से ताबीर करने की कोशिश की थी, जिसे अदालती फैसले के उस हिस्से ने फौरन ही जायल कर दिया कि ये रिहाई हुकूमत और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के वकला के दरमियान किसी खुफिया मुआहदे के तहत हुई है। वो मुआहदा बताया गया कि हमेशा पोशीदा रखा जाएगा, लेकिन फौरन ही ये जरूर जाहिर हो गया कि इस मुआहदे के तहत डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मुल्क में कहीं भी आ जा सकते हैं, जैसा कि उन्होंने कराची अपने अहल खाना से मिलने का जिक्र किया। यह भी जाहिर हो गया कि वो मुल्क से बाहर भी जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उम्रे में जाने की ख्वाहिश का इजहार किया और यह भी कि उनकी ज़राए अबलाग से गुफ्तगू पर भी पाबंदी नहीं। डॉक्टर साहब ने जरदारी साहब और रहमान मलिक साहब का खुसूसी शुक्रिया अदा किया और फिर हम अमरीका और बरतानिया समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ दारुल हुकूमतों के अलावा म्यूनिख में मुनक्किद होती इंतहाई अहम सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, जहां अमेरिकन नायब सदर जो बाइडेन भी मौजूद हैं, वहां हर जगह से आता रद्द अमल देख रहे हैं, जिनमें अहम तरीन बरतानिया का है कि पाकिस्तानी हुकूमत एटमी तवानाई के आलमी इदारे IAEA को डॉक्टर साहब तक रसाई दे ताकि एटमी फैलाव के नेटवर्क का पता चलाया जा सके। वज़ीर आज़म गिलानी का कहना है कि नेटवर्क खत्म हो चुका है, लेकिन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान वापसी से पहले अपने आखिरी दौर अमेरिका में मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट नामी थिंक टैंक से खिताब में यह कह के वतन वापस लौटी थी। AQ Khan's export was a clear violation of Pakistani law. He has fallen on his sword and taken the blame. Many Pakistanis are cynical about whether AQ Khan could have done this without any official sanction. My party has called for parliamentary hearings into the nuclear export by AQ Khan to determine whether he was solely liable for it or whether there were others who were involved with him. While we do not agree at this stage to have any Western access to AQ Khan, we do believe that the IAEA, which is the International Atomic Energy Commission, would have the right to put questions to AQ Khan that would satisfy them and give the world community greater confidence that the illegal structure has been broken and that no further dangerous repercussions for the world community come about due to those activities. और इस हकीकत को तस्लीम कर लेने के बावजूद कि ये बयान तब महज अमरीकी हाजरीन की तशफ़ी के लिए भी हो सकता है, सवाल यही कि अमरीकी इस पे क्या कायल हो जाएंगे। सदर मुंतखब होने से पहले लेकिन इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के क्याम के बाद मैंने जब जरदारी साहब से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में सवाल किया था तो उनका जवाब ये था, ना हमने पकड़ा ना हमने छोड़ना है, आपने उस पर मूवमेंट चलानी है, बिस्मिल्लाह आप चलाएं ना। हमारी पोजीशन पीपल्स पार्टी की यह है कि ना हमने अरेस्ट किया ना हमने छोड़ना। हैंड ओवर आप नहीं करेंगे? ना हम हैंड ओवर करेंगे ना हम ओवर हैंड करेंगे, लेकिन हैंड ओवर नहीं करेंगे। हमारा इस टॉपिक पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने किसी और घर में छोड़ी हुई है।
यकीनन उनका इशारा पस चिलमन कुव्वतों की तरफ था। उस वक्त वो सदर भी नहीं थे, लेकिन भरपूर ताकतवर मनसब पे फाइज डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का शुक्रिया कबूल कर रहे हैं, तो यकीनन हुलब्रुक साहब की भी मुनासिब तसल्ली फरमा देंगे। लेकिन अगर उन्हें पुराने वादे याद दिला दिए गए तो गैर मुल्की दबाव के सामने डट जाना क़यादत का इम्तिहान हुआ करता है, और तमाम कौम इन मराहिल पर यकजा होकर अपने कायदीन के पीछे सीसा पिलाई दीवार बन जाया करती है। लेकिन अगर डोन बरसाती कुव्वतों के पास कायदीन के अपने वतन में मकबूलियत और अवामी रायमा के खाते या गुड गवर्नेंस के जायजे भी मौजूद हों, तो फिर वो कैरेट्स जेबों में छुपा के सिर्फ स्टिक्स पर ही कनात किया करते हैं, खासूसन तब जबकि तमाम सियासी ढांचा ही उनकी मेहरबानियों से खड़ा किया गया हो। आज अमरीकी जरीदे टाइम ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की रिहाई पर तबसरा करते याद दिलाया है कि पिछले ही माह उनसे वाबस्ता 13 शख्सियात और अदारों पर पाबंदी अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से आयद की गई है। और आज का वॉशिंगटन पोस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के सदर डेविड ऑलब्राइट के ये जुमले शाया कर रहा है कि ही लाइकली स्टिल हैज और कैन एक्सेस सेंसिटिव न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ही सर्टेनली नोज how to organize nuclear smuggling internationally. Khan remains a serious proliferation risk. हुकूमत किस तरह अंदरूनी सियासी और माशी अदम इस्तेकाम पे काबू पाने जा रही है, खसूसन तब जबकि वो उन बज़ाहिर इंतहाई सहल तरीके से हल होते मसाइल जिनमें सर फहरिस्त इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और उनके रफका की बहाली है, उनको भी तय नहीं कर पा रही। वकला तहरीक एक बार फिर जोर पकड़ती 12 मार्च को लॉन्ग मार्च और फिर इस्लामाबाद में धरने का ऐलान कर चुकी है, और लंदन से मियां नवाज शरीफ का जरदारी साहब से एक बार फिर राब्ता हुआ है। और अब इससे कतई नजर के नाहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट से शरीफ बरादरान के हक में आता है या उनके खिलाफ, मुस्लिम लीग नवाज की क्यादत भी इस मरहले पे एक दुश्वार मोड़ पे जा खड़ी हुई है, क्योंकि अहलियत केस का फैसला अगर उनके हक में आ जाता है और वो वकला तहरीक में उस हद तक नहीं जाते जिसका वो ऐलान कर चुके, तो उनके लिए मसाइल, और अगर खिलाफ आता है तो फिर जाहिर है वो इंतहा तक जाने को पहले ही तैयार हैं। रिचर्ड हॉलब्रुक 9 फरवरी से गालिबन 12 फरवरी तक पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। महफिल के अगले हिस्से में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुमताज रहनुमा और राब्ता कमेटी के सीनियर रुकन और अल्ताफ हुसैन साहब के करीबी मोतबिद मोहम्मद अनवर साहब, जो मेरे आज के इस प्रोग्राम में यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करूंगा कुछ एमक्यूएम की सियासत के बारे में। एमक्यूएम क्या कर रही है, क्या करने जा रही है, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। एमक्यूएम के मरकजी रहनुमा राब्ता कमेटी के लंदन में मुकीम इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट से आए मुमताज रहनुमा, जो अल्ताफ हुसैन साहब के करीबी मुतमिद भी हैं, मोहम्मद अनवर साहब से आज के प्रोग्राम में बात होगी। अनवर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदद किया। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आपकी हुकूमत ने अब्दुल कदीर खान साहब को रिहा कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल। पूरी कौम और कदीर खान साहब खुद मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और वो नेचुरली हमारे मुल्क के लिए बहुत एटॉमिक पावर मुल्क को बनाया, उस पर तमाम मुल्क को फख्र है, और वो यकीनन मुल्क के हीरो हैं। जो हुआ मैं समझता हूं कि ये नहीं होना चाहिए था। एक तासुर ये है इस वक्त मुल्क में कि तमाम तर जो पॉलिसीज मौजूदा हुकूमत की हैं वो मुशर्रफ दौर की पॉलिसीज वो की वही जा रही हैं, और जब वो मिसाल देते हैं तो उसमें मिसाल एक एमक्यूएम की भी आती है कि जी आपके गवर्नर भी वही जो मुशर्रफ साहब के गवर्नर थे, चारों सूबों के वही गवर्नर, एमक्यूएम भी उसी तरह इत्तेहादी। तो ये क्या है एमक्यूएम की पॉलिसी कि आप मुशर्रफ साहब के साथ भी थे, इनके साथ भी हैं, मतलब वो आमिर थे, ये जमहूरियत है, या क्या, कैसे आपने पॉलिसीज कैसे आपने अपनी इस वक्त मुरतब क्यों नहीं है मौजूदा हुकूमत के साथ? देखिए, हमें अवाम वोट देती है, हमें अवाम का मैंडेट हासिल है। अवाम इसलिए वोट देती